नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एनटीपीसी को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एनटीपीसी में जो दो तरीके की वैकेंसी इस बार निकाली गई थी, जैसे कि आप सभी को पता है, एक तो है अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास के लिए और एक वैकेंसी ग्रेजुएट के लिए। तो कहा यह जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट वाली जो वैकेंसी है, जिसमें लगभग 3,500 पद हैं, उन पर अभी जो है वो सीबीटी 1 ही यहां पर अप्लाई किया जाएगा, यानी कि अब आगे चलकर यहां पर सीबीटी 2 जो है वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम पैटर्न को समझेंगे कि क्या कुछ है यहां पर और क्या यहां पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए और भी लेकर आए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए ही वैकेंसी जो है दोस्तों वो यहां पर आई हैं और फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो उसका नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ेगा उसको भी हम समझेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो हम आप लोगों के लिए रेगुलर जो है वो अपडेट ला रहे हैं। अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना, आप लोगों को चाहते हैं कि आप तक हम स्टडी मटेरियल पहुंचाए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे दोस्तों यहां पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पर आपको रेगुलर स्टडी मटेरियल ई बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए हो गया है। अब सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एक नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी को लेकर, जहां पर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दो प्रकार की वैकेंसी थी। ग्रेजुएट के लिए 8,113 वैकेंसी, वहीं पर अंडर ग्रेजुएट के लिए यहां पर 3,445 वैकेंसी देखने को मिली थी। अभी देखो, यहां पर ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ज्यादा वैकेंसी आनी थी, लेकिन रेलवे के द्वारा ये कहा गया था कि भाई हम हर साल एग्जाम करवाएंगे, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि यहां पर जो वैकेंसी है वो कम आई है। अब इतनी कम आई है तो ये देखो, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि लगभग ये 20,000 प्लस जो है वो वैकेंसी होगी ही होगी, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये दोनों अलग अलग आई है, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये भी पड़ेगा, जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहां पर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए ही यहां पर फॉर्म डालेंगे। अगर दोनों के लिए फॉर्म डालेंगे तो इसका मतलब यह भी है कि यहां पर अगर मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो वो इसको भी क्लियर कर जाएगा और इसको भी क्लियर कर जाएगा, लेकिन जब वो सिलेक्ट करने की बात आएगी तो वो यहां पर ग्रेजुएट वैकेंसी को ही चूज करेगा, क्योंकि यहां पर पे ग्रेड जो है वो ज्यादा है अंडर ग्रेजुएट के चलते। अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो वहां पर एक पोस्ट जो है दोस्तों वो वैकेंट हो जाएगी, और आपको पता है इस बार जो है यहां पर कोई भी आप लोगों का बैकअप प्लान जो है इसके अंदर काम नहीं करेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर वैकेंट सीट रखी जाएंगी, वो अगली वैकेंसी के अंदर इंक्लूड कर दी जाएंगी, क्योंकि रेगुलर वैकेंसी अपडेट आती रहेंगी, है ना। अब ये कहा जा रहा है कि 12th पास के लिए जो स्टूडेंट है, अगर हम 12th या फिर अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी की बात करें, देखो पहले एनटीपीसी के अंदर यही होता था कि स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है वो यहां पर करवाया जाता था। और अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो आप लोगों को पता है एग्जाम पैटर्न भी सेम है, यहां पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न दोनों में ही सेम है, लेकिन 12th क्लास के अंदर जो है यहां पर कहा यह जा रहा है कि एनटीपीसी के अंदर जो 12th क्लास है वो यहां पर सीबीटी जो है यहां पर सिर्फ एक ही करवाया जाएगा, सीबीटी 2 जो है वो यहां पर नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो सेम होने के कारण जो है वो प्रक्रिया ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हर साल जो है एग्जाम करवानी है और हर साल रिजल्ट जारी करने हैं, हर साल नियुक्तियां देनी है। तो कहा यह जा रहा है कि 12th के अंदर यहां पर चीजें जो है उनको यहां पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके सीबीटी 1 को ही रखा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है, अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज्यादा होगा डेफिनेटली। अगर एक ही सीबीटी जो है वो यहां पर होगी तो पहले के मुकाबले ज्यादा होगा, तो अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए। मैं आपको बता देता हूं, दिसंबर तक कोई ना कोई एग्जाम की अपडेट जो है, एग्जाम डेट को लेकर जो अपडेट है दोस्तों वो 100% आ जाएगी। फिर आप ये कहोगे कि सर हमारी तैयारी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है, तो वो फिर एक एक्सक्यूज बनकर रह जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपनी तैयारी जो है उसको पूरी कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होगा आगे चलकर वो आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अंदर,
अंदर सिर्फ रेलवे वाले स्टूडेंट करें। रेलवे में चाहे वो एनटीपीसी हो, आप अपना नाम और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी हो या फिर ग्रुप डी हो, और आप लोगों की जेई हो या फिर इसके अलावा आरपीएफ हो, तो ये सारी की सारी एग्जाम्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का अंत हम यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।